बिहार की राजनीति में कुर्सी का खेल बड़ा निराला होता है। यहाँ सपने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन आखिरी रात में लिस्ट ऐसे बदलती है कि कई नेताओं के नए नए कुर्ता बंडी बस दीवार पर टंगे रह जाते हैं। 22 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। नई टीम बन गई, कई चेहरे चमक गए, कई चेहरों को सत्ता का स्वाद मिल गया। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनकी उम्मीदें चाय के कप की भाप की तरह उड़ गई। जी हाँ, बिहार में नई सरकार बनने के बाद से ही मंत्री बनने की दौड़ शुरू हो गई थी। हर नेता अपने अपने तरीके से दिल्ली तक लाइन लगाए बैठा था। कोई जातीय समीकरण गिना रहा था, कोई अपनी वफादारी बता रहा था, तो कोई पुराने संघर्ष का हिसाब मांग रहा था। लेकिन राजनीति में मेहनत से ज्यादा जरूरी होता है सही समय पर सही सेटिंग। और इस बार सेटिंग ऐसी हुई कि कई नेताओं का सपना सपना ही रह गया। सम्राट चौधरी ने अपनी टीम तो बना ली, निशांत कुमार की एंट्री भी चर्चा में आ गई। मंगल पांडे अब दिल्ली की राजनीति की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन बिहार के कई नेता आज अपने ड्राइंग रूम में बैठे यही सोच रहे हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई। क्योंकि पिछले कई दिनों से जिन नामों की चर्चा थी, जिन नेताओं ने नए कुर्ते सिलवा रखे थे, जो समर्थकों को मिठाई का ऑर्डर दे चुके थे, उनके नाम आखिरी समय में लिस्ट से ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। सबसे ज्यादा चर्चा जिन नामों की थी उनमें मनजीत सिंह, चेतन आनंद, शालिनी मिश्रा, राजू तिवारी, माधव आनंद, सुनील पिंटू, इसके साथ साथ जनक राम, संजीव चौरसिया, नीरज बबलू और आनंद मिश्रा जैसे चेहरे शामिल थे। इन नेताओं को पूरा भरोसा था कि इस बार मंत्री की गाड़ी उनके दरवाजे पर जरूर लगेगी। लेकिन दिल्ली से आई आखिरी लिस्ट ने पूरा खेल ही बदल दिया, या यूं कहें कि अमित शाह ने रातों रात इनकी किस्मत पलट दी। कहा जा रहा है कि कई नामों की सिफारिश खुद निशांत कुमार की तरफ से भी की गई थी। लेकिन जब जातीय गणित बैठाने की बारी आई तो कई नेताओं का राजनीतिक गणित ही बिगाड़ दिया गया। निशांत तो पिता नीतीश कुमार की बदौलत और उनके आशीर्वाद से मंत्री बन गए, मगर जिनके लिए निशांत ने अर्जी लगवाई वही पीछे छूट गए। बिहार की राजनीति में जाति ऐसा विषय है जहां योग्यता बाद में देखी जाती है, पहले देखा जाता है किस समाज को कितना हिस्सा मिला। बस इसी चक्कर में कई चेहरे योग्य होकर भी बेकार साबित हो गए। अब जरा उन नेताओं की हालत समझिए जो पिछले 20 दिनों से फोन ऑन करके बैठे हुए थे कि दिल्ली से कॉल आएगा, पटना से बुलावा आएगा, शपथ ग्रहण की तैयारी होगी। लेकिन हुआ क्या? फोन भी शांत, दिल्ली भी शांत और कुर्ता बंडी भी रखी रह गई। कुछ नेताओं के समर्थक तो सुबह से पटाखे लेकर तैयार बैठे थे, लेकिन शाम होते होते पटाखे वापस डिब्बे में चले गए और नेताजी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे परीक्षा में पास होने की पूरी उम्मीद के बाद रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आ जाए। राजनीति में सबसे बड़ा दुख चुनाव हारना नहीं होता, सबसे बड़ा दुख होता है मंत्री बनने की उम्मीद टूट जाना। क्योंकि चुनाव हार कर भी नेता अगले चुनाव का सपना देख लेता है, लेकिन जब मंत्री पद हाथ से निकल जाए तो दर्द सीधा दिल पर लगता है। और वही बिहार के तमाम दर्जनों नेताओं के दिल पर दर्द आज नजर आ रहा है। और इस बार बिहार में ऐसा ही कुछ हुआ है जहां नेता बैठे रह गए और मंत्री पद हाथ से चला गया। कई नेताओं को लगा था कि सम्राट चौधरी उन्हें साथ लेकर चलेंगे, लेकिन सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ते समय कई हाथ बीच रास्ते में ही छूट गए। फिलहाल बिहार में नई सरकार की नई टीम बन चुकी है। कुछ चेहरे चमक रहे हैं, कुछ चेहरे बुझ गए हैं और कुछ नेता अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद अगले विस्तार में किस्मत बदल जाए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना तय है कि कई नेताओं का मंत्री बनना जो उनकी चाहत थी वो अधूरी रह गई और उनके नए नए कुर्ते बंडी बस दीवार पर टंगे रह गए। और अब मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं है, आगे कोई गोटी सेट कर सके ये भी नहीं सोच सकता। 32 मंत्रियों ने शपथ ले लिया है और अब बिहार के विकास के लिए सम्राट सरकार पूरी टीम के साथ एकदम तैयार हो चुकी है। अब आगे देखिए ये टीम इनकी कैसे काम करती है। विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा और उसके बाद अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी के सामने जो चुनौतियां हैं उसको कैसे हल करते हैं और कैसे बिहार को आगे बढ़ाने का जो वादा जनता से करके बैठे हैं वो पूरा करते हैं।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।